हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी जो बेसिक मैथ की क्लास चल रही है हमारी क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों के लिए, आज उस बेसिक मैथ में मैं आपको बेटा फ्रैक्शन करना सिखाऊंगी। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न बनाना। लेट्स लर्न फ्रैक्शन। आओ सीखें भिन्न। तो भिन्न क्या है? फ्रैक्शन क्या है, क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है फ्रैक्शन, तो वो आज सब में इस क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बेटा आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम पहले अपने फ्रैक्शन की तरफ कि ये फ्रैक्शन क्या है। भिन्न। फ्रैक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन और हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं भिन्न। ठीक है बेटा। भिन्न का मतलब क्या होता है? किसी मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ संख्याएं होना। जैसे कि मैं आपको लिख दूं, जैसे अभी आप संख्याएं लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, लेकिन भिन्न की संख्याएं ये सादा संख्याएं हैं, लेकिन भिन्न आपके किस तरीके से लिखे जाते हैं? जैसे 1/2, ये जो नीचे बीच में निशान है हम क्या बोलते हैं? बटा। 1/2 या 2/4 या 6/7, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सी भी संख्या ऊपर आ सकती है और कोई सी भी नीचे। तो जो भी संख्या ऊपर और नीचे आपको दिखाई दे ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये 2/4, ठीक है, 3/6, 7/8, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी कैसी हैं? इन्हें हम भिन्न कहते हैं। ये क्या है? हमारी भिन्न होती हैं ऐसी संख्याएं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? हर। याद रखना, भिन्न कैसी होती हैं? ये जो ऊपर नीचे संख्याएं हैं ये भिन्न है। ठीक है, और जो ऊपर की संख्या है उसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे की संख्या है उसे हम हर कहते हैं। ठीक है, पहली बात इसमें ये याद रखनी है। पहली बात क्या हो गई आपकी कि भिन्न किस प्रकार की होती हैं? भिन्न होती हैं इस तरीके की, बटे में ऊपर नीचे, पहली बात। दूसरी बात, ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ये हो गई हमारी दूसरी बात। ठीक है, जो बातें आपको याद रखनी है वो बातें बता रही हूँ मैं। ठीक है, और एक बात और बताऊंगी मैं आपको, 3 बातें बताऊंगी, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तीसरी बात हमारी ये है कि आधा। आधा का मतलब क्या होता है मैथ में? आधा का मतलब क्या है? तो आधे को हम लिखते हैं 1/2। ये क्या है? आधा। ये याद रखना है आपको। जैसे हम बोले एक, एक क्या होता है? ये रहा एक। लेकिन मुझे आधा चाहिए, तो आधे को मैं क्या बोलूँगी? 1/2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे 1/4 चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी? 1/4 का मतलब 1/4, चौथाई मतलब 4, और एक मतलब 1। जो संख्या पहले है वो ऊपर आएगी, और जो बाद में बोल रहा है वो नीचे आएगी। जैसे 3/4, 3, तो मतलब 3 ऊपर आ गया, और चौथाई मतलब चौथाई 4, तो मतलब 4 नीचे आ गया। एक आपको ये बात, तीसरी बात ये याद रखनी है कि इनको लिखना किस तरीके से है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको समझाते हैं कि ये 1/4 3/4 का मतलब क्या है। 3 बात ये हो गई, एक बात और याद रखनी है, चौथी बात क्या? जैसे कि आपकी मम्मी है, ये रोटी है, ठीक है, आपकी मम्मी, आपने मम्मी से कहा मम्मी मुझे आधी रोटी चाहिए, तो मम्मी इस रोटी को आपको क्या करेगी? यहाँ से तोड़ के दे देगी। तो ये इतनी रोटी आपके पास पहुँच गई, तो ये क्या है? आधी रोटी है। ये क्या है? आधी रोटी है। तो आधी मतलब ये रोटी कितनी है आपकी? 1/2 है। क्यों भाई?
क्योंकि मम्मी ने इस रोटी के कितने हिस्से किए, 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। मम्मी ने इस रोटी के 2 हिस्से किए, 2 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा आपको दे दिया, एक हिस्सा आपको दे दिया जो हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है। अगर आप कहो मम्मी से कि मम्मी हमें नहीं चाहिए, हमें आधी रोटी नहीं चाहिए, हमें आधी में से भी आधी चाहिए, मतलब हमें सिर्फ आधी में से भी आधी चाहिए, तो मुझे सिर्फ इतनी रोटी चाहिए, ये वाली। तो ये क्या हो गई हमारी, ये रोटी। इस रोटी को हम 1/4 कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो रोटी के कितने हिस्से हो गए, 4। तो जितने टोटल हिस्से हैं उन्हें तो हम लिखते हैं नीचे, और जो एक हिस्सा हमें चाहिए उसे हम लिखते हैं ऊपर। तो एक हिस्सा हमें चाहिए तो एक हिस्सा हो गया ऊपर, तो 1/4 हो गया ये। ठीक है। अगर मैं मम्मी को बोलती कि नहीं मम्मी मुझे एक हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे 3 हिस्से चाहिए, मुझे ये वाले 3 हिस्से चाहिए, इतना, एक हिस्सा आप खा लो, मुझे ये वाला इतना हिस्सा चाहिए, तो अब मम्मी क्या देती, 1 2 3 हिस्से आपको दे देती 4 हिस्सों में से, और एक हिस्सा छोड़ देती। ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है कि आधा क्या है, 1/4 क्या है, 3/4 क्या है। ठीक है। चलिए अभी हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कुछ चित्र के माध्यम से लिया है। देखो जैसे ये बेटा, ये क्या है, ये पिज़्ज़ा है। ठीक है। इस पिज़्ज़े के देखो, आप देख रहे होगे कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से हो रहे हैं। तो जितने हिस्से हो रहे हैं पूरे मिला के, उसे तो हम लिखते हैं नीचे। तो कितने हिस्से हैं बेटा, 1 1 2 3 4, 4 हिस्से हो रहे हैं उस चीज के, ये लिख दिया हमने 4। लेकिन बचे कितने हैं अभी, 1 2 3 हिस्से अभी बच रहे हैं, एक हिस्सा तो खा लिया किसी ने। तो जो ऊपर वो लिखेंगे जो बचा हुआ हिस्सा है, और नीचे वो लिखते हैं जो पूरा टोटल है। ठीक है। जैसे कि ये दूसरा पिज्ज़ा देखिए आप, इस पिज्ज़ा के कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा कितने हिस्से हो रहे हैं, 7। तो हम 7 लिखेंगे नीचे, जो टोटल हिस्से हैं उन्हें लिखते हैं नीचे, और जो बचा हुआ है उसे क्या लिखेंगे, ऊपर। तो कितने हिस्से बच रहे हैं, 1 2 3 4 हिस्से बच रहे हैं, तो 4 ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि 3 हिस्से तो खा चुका है कोई। ठीक है। आया समझ में? ऐसे ही आगे करते हैं। जैसे कि ये पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा होगा सबको, तो इस पिज़्ज़े के कितने हिस्से हो रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। टोटल मिला के कितने हिस्से हो रहे हैं, 6। लेकिन बचा कितना है, 1 2 3, 3वां हिस्सा बचा है, क्योंकि 3 हिस्से खा चुका है कोई। ठीक है। आगे जैसे कि ये भी एक पिज़्ज़ा है, तो इसके कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा टोटल मिला के 8 हिस्से हैं जिन्हें हम नीचे लिखेंगे। लेकिन बचा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बचे हैं, 3 हिस्से कोई खा गया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5/8। ये भिन्न होती हैं हमारी, इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले तो जितने हिस्से हो रहे हैं उन सबको गिन लो, उसे लिखना है नीचे, और जो हिस्सा बचा है उसे लिखना है ऊपर। ठीक है। चलिए जैसे कि और समझते हैं आगे। ये गोला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। इस गोले के कितने हिस्से हो रहे हैं बेटा, 1 और 1 2। कितने हिस्से हैं टोटल, 2 हिस्से हैं। और कितने गोलों में रंग भरा है, एक गोले में रंग भरा है तो 1। ठीक है। ऐसे इसको देखते हैं, टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो नीचे आ गया 3। और रंग कितने हिस्सों में भरा है, सिर्फ एक हिस्से में रंग भरा है, तो ऊपर आ गया 1। ठीक है। आगे वाला देखते हैं। इस गोले के कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हिस्से हो रहे हैं, तो 7 लिख दिया नीचे। और रंग कितने हिस्सों में भरा है, 1 2 3 4,
4 हिस्सों में रंग भरा है तो 4 लिख दिया ऊपर। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला है। इसमें देखते हैं हम कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मिला के कितने हिस्से हैं, 10। और रंग कितने हिस्सों में भरा है, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 हिस्सों में रंग भरा है। तो ये ध्यान रखें कि कितने हिस्से हैं टोटल और कितने हिस्सों से वो काम की कह रहा है। ठीक है, जैसे कि अब हम ये कुछ विकल्प करते हैं। ये 2 ऑप्शन दिए हैं हमको, इसमें से कौन सा सही है। पहले तो ये जानना है बेटा कि टोटल हिस्से कितने हैं। तो हम इसमें देख लें टोटल हिस्से कितने हैं। एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा। इसमें सिर्फ 2 हिस्से हैं तो नीचे क्या आएगा, 2। ठीक है, चलिए अब ऊपर देख लेते हैं। रंग कितने हिस्सों में भरा है, जो चीज़ भरी है रंग कितने हिस्सों में भरा है, एक हिस्से में सिर्फ। तो आंसर क्या है इसका, 1/2, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, आया समझ में। दूसरा देखो, इसमें कितने हिस्से हो रहे हैं, ये इसने 4 हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं तो 4 नीचे लिख लिया। अब कितने हिस्सों में रंग भरा है, खाली वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भरा होता है हम उसे लेते हैं। तो इसके सिर्फ एक हिस्से में रंग भरा है तो 1/4, मतलब कि ये वाला सही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं ऐसे विकल्प हम, जैसे कि ये दिया है। ये कितने हिस्से हैं बेटा, कितने हिस्से कर रखे हैं इसने, 1 2 और 3। इसने 3 हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3। तो नीचे कितना आ गया, 3। ऊपर कितना आएगा, कितने हिस्सों में रंग है, एक हिस्से में रंग है सिर्फ, तो 1/3, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, ऐसे देखते हैं 4 वाला। देखिए ये बेटा कितने खाने बने हुए हैं उसमें, 1 2 3 4। तो नीचे कितना आएगा, 4। और ऊपर कितना आएगा, जितने हिस्सों में रंग भरा है। तो रंग किस किस में भरा है, 1 2 3, तो 3/4। तो मतलब हमारा ये वाला सही है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है बेटा, चलिए और देख लेते हैं आगे। इसके कितने हिस्से हो रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4। तो नीचे क्या आएगा, 4। और रंग कितने हिस्सों में है, 1 2, 2 हिस्सों में रंग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2/4। ये वाला हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें देखो इसने कितने हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3। तो नीचे क्या आएगा, 3। और कितने हिस्सों में रंग भरा है, 1 और 1 2, 2 हिस्सों में रंग भरा है। तो आंसर क्या है, 2/3, ये रहा। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए हम एग्जाम्पल। चलिए ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएं। मैं ये वाला बताती हूँ। देखिए जैसे कि इसके कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हिस्से हैं बेटा टोटल, 8। और रंग कितने हिस्सों में भरा है, 1 2 3 4। तो 4/8, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या है, किस तरीके से होता है, कैसा दिखता है, क्या करते हैं उसमें। ठीक है, अब जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भिन्न की क्लासेस, उसमें क्या होगा कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, भिन्नों को घटाते कैसे हैं, भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, या भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जैसे कि एड फ्रैक्शन, भिन्नों को जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को घटाना, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को गुणा करना, और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग करना, या मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित फ्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ था सिंपल कि भिन्न क्या है, कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या करते हैं, आधे को क्या कहते हैं, 1/4 को कैसे लिखते हैं, 3/4 को कैसे लिखते हैं।
इस तरीके से। इसे क्या बोलेंगे? ये है 2/4, ये 4/5, ये 5/6। इन्हें कैसे बोलते हैं? ठीक है, तो इस क्लास में मैंने आपको ये समझाया था और आपका ये कार्य है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।